हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे। आज मैं अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ अपने बेबी के साथ। मेरा बेबी 1 ईयर का कंप्लीट हो गया है। अभी सुबह का टाइम है, ये सो के उठा है और मैंने आज मतलब हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर दिन अलग ही होता है। तो बच्चों का भी सोने का भी टाइम अलग हो जाता है। इस टाइम मतलब इसका कोई फ़िक्स टाइम नहीं है कितने बजे सोएगा, कितने कुछ कुछ टाइम है इसका फ़िक्स। बट मैं कोशिश करती हूँ उसी टाइम पे, मैंने टाइम टेबल ऐसा सेट किया है कि ये सो जाए, तो उस हिसाब से ही मैं इसको सुला देती हूँ, उठा लेती हूँ। बट ऐसा बहुत बार नहीं होता। तो आज ये काफ़ी लेट उठा था, मैं बहुत जल्दी उठ गई थी क्योंकि मेरा बड़ा बेटा है, वो 2.5 साल का है, वो बहुत जल्दी उठ जाता है 5 बजे। 5 बजे से 6 बजे तक मैं उसको बहुत मुश्किल से रोक पाती हूँ अंदर रूम में, क्योंकि बाहर अंधेरा रहता है तो नहीं जाता। बाकी जैसे ही उसको दिखता है ना कि हाँ अभी रोशनी होने लगी है, तो दिन जैसा निकलने लगा है, तो वो बाहर निकलने लगता है। तो मैं तो नहीं सो पाती। बट युवान आज उठा था, तब तक मैंने सारा काम कर लिया अपना। मैं नहा चुकी हूँ, मैंने लंच बना के रख दिया है और ब्रेकफास्ट के लिए भी मैंने जो बनाना था वो बना दिया। बाकी मैंने किचन वगैरह क्लीन करके रख दी और अभी मैं नहा के भी आ चुकी हूँ। उसके बाद ही युवान उठा था। बहुत बार ऐसा होता है कि ये जल्दी भी उठ जाता है, तो इसके पापा इसको संभालते हैं मॉर्निंग के टाइम पे। फिर इसके बाद मम्मी आ जाती हैं 9 बजे, 9:30 बजे तक, तो फिर मम्मी इसको ले लेती हैं। फिर उसके बाद पापा आ जाते हैं, वो अपना नाश्ता वगैरह करते हैं, वो लेते हैं। तो फैमिली के साथ ऐसे ही होता है, सबको थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए मन भी करता है लेने का, और बच्चे को भी अलग अलग सबका प्यार मिलता है, वो भी बोर नहीं होता किसी एक से। तो सबसे पहले तो जब ये उठता है तो मैं इसको दूध ही पिलाती हूँ, और मैं इसे काव मिल्क देती हूँ जो पैकेट वाला आता है वो। और इसको बॉईल करने के लिए जितना दूध होता है, जैसे मैंने 1 गिलास दूध लिया है तो 1 गिलास ही पानी लेती हूँ। तो ऐसे करके मैं बॉईल करती हूँ इसका दूध, और उसके बाद ये पीता है। और अब मैं ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही युवान को, क्योंकि बहुत टाइम हो गया जब से आता नहीं था। तो और रात में ना मैं इसको पिलाती भी थी, थोड़ा सा हमारे लिए भी हेल्प हो जाती है। अभी ठंड का टाइम है तो मैं इसको बार बार मुझे किचन में जाना पड़ेगा इसके लिए दूध लेने। लेकिन ये इसका पेट नहीं भरता था, मैं अपना पिलाती भी थी तो ज़्यादा देर ये सोता ही नहीं था, रोता रहता था। बॉटल से ही मुझे इसको पिलाना पड़ता था। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे कम भी हो गया, धीरे धीरे फिर उसके बाद नहीं आया, तो मैंने इसको छुड़ा ही दिया। और अब मैं इसको कभी बोल ट्राई करती हूँ ना, तो ये लगाता ही नहीं है मुँह, इसको पीना ही नहीं होता वो। गाइज़, इसके बाद अभी ये काफ़ी टाइम तक खेलेगा, मस्ती करेगा। अभी इसका पेट भर गया, और सुबह युवान उठ के तुरंत फ्रेश हो जाता है। ये उठता है, फ्रेश होता है, और कभी कभी जैसे ही ये उठता है तो मैं इसको दूध पिलाती हूँ। दूध पिला के तुरंत इसको नीचे ही मैं करा लेती हूँ, या मम्मी करा लेती हैं जब मम्मी होती हैं तो। ये इसका टाइम पता है हमें कि हाँ ये इस टाइम पे करेगा। जिसका भी बेबी होता है, जिसके भी बच्चे होते हैं, सबको पता होता है अपने बच्चों का टाइम टेबल खाने पीने का, सोने का, कि इसको नींद आ रही है, इसको क्या चाहिए अभी। तो हमें धीरे धीरे स्टार्टिंग में नहीं पता होता, बट उसके बाद धीरे धीरे पता चलने लग जाता है। इसके बाद ये फ्रेश हो जाता है, उसके बाद ये काफ़ी टाइम तक खेलता है। और आज ना ज़्यादा काम था नहीं मेरे पास, थोड़े से बर्तन थे तो अभी मुझे बस वही धोने हैं। बाकी इस टाइम तक डेली क्या होता है ना, किचन का काम रहता है मेरा, किचन क्लीन करने के लिए, और बहुत सारे बर्तन रहते हैं। तो फिर इस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, युवान को मैं पहले नहला देती हूँ, उसके बाद मैं ये काम करती हूँ, और उसके बाद मैं नहाती थी। बट आज मैंने जल्दी नहा लिया, काम हो गया जल्दी उठने का। और जल्दी उठ तो मैं डेली जाती हूँ, लेकिन मतलब जग जाती हूँ, उठना नहीं बोलेंगे उसको, बट काम करना स्टार्ट नहीं करती। थोड़ा सा लेट ही सबका चाय नाश्ता होता है, तो फिर मैं इतनी जल्दी नहीं उठती हूँ। तो अगर जल्दी उठ जाओ तो पता है पूरा दिन ऐसा हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है, उस टाइम में हम कुछ भी कर सकते हैं, फ़ोन चला लें या खुद को टाइम दे दें। तो ये होता है, पूरा दिन ना बड़ा बड़ा सा लगता है, और लेट हो जाता है तो वो एक कब बज जाता है नहाते नहाते ही, तो पता ही नहीं चलता।
सो उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने रूम में और अभी मैं जा रही हूँ इसको नहलाने। तो पहले मैंने अपने बाल वगैरह बांध लिए थे क्योंकि वही ये पकड़ता रहता है और मैं भी इरिटेट होती रहूँगी। सो गाइज़ उसके बाद मैं जब इसको नहलाने ले जाती हूँ तब तक मैं इसका सारा सामान है ना पहले ही निकाल के रख लेती हूँ, क्योंकि इसका मूड का कुछ पता नहीं होता। ये आने के बाद कभी कभी बहुत रोता है और कभी कभी बहुत खुश होता है। तो इसके कपड़े वगैरह सारा कुछ मैं पहले ही बेड पे निकाल के रख देती हूँ, जो भी क्रीम, लोशन, ऑयल, काजल, जो भी मुझे यूज़ करना है ना, तो वो सारी चीज़ें मैं पहले ही निकाल के रख लेती हूँ। उसके बाद मैं जाती हूँ उसको नहलाने। और काफ़ी टाइम हो गया जब से मैं इसको थोड़ा सा गुनगुना पानी करके ही नहलाती हूँ, क्योंकि अब थोड़ा सा ठंडा हो गया है मौसम और ठंड लगती है। मैं खुद भी थोड़ा सा गुनगुना सा करके नहाती हूँ, मेरे को भी ठंड लगती है इस पानी से, क्योंकि डेली पानी नहीं आता तो ये ना रखा रहता है तो ये ठंडा ही होता है, बहुत ठंडा होता है। सो फटाफट से इसे नहलाते, ये नहाते टाइम पे बहुत कम रोता है। स्टार्टिंग से ही ये कभी नहीं रोया, बहुत कम। ज़्यादातर तो ये मतलब खुश रहता है। कभी कभी इसका मूड अच्छा नहीं है, कुछ किसी और बात से चिढ़ा हुआ है, किसी और चीज़ से रो रहा है तो ये रोता है। बाकी टाइम ये कभी नहीं रोता, आराम से बैठ के नहा लेता है। सो इसको मैं नहला के उसके बाद इसको कपड़े वगैरह पहनाऊँगी, रेडी करूँगी। इस टाइम पे समर्थ है ना वो चला जाता है अपना स्कूल। तो आज पता है उसका ऑफ था, छठ पूजा है, तो इसलिए मुझे पता मतलब बताया भी नहीं था, कंफर्म नहीं था। वैसे खुद को पता तो था छुट्टी होगी, लेकिन जाने के बाद पता चला। फिर वो वापस आया, बहुत खुश था, बोल रहा था आज मस्ती वाला डे है, आज स्कूल नहीं जाना। और बैक टू बैक उसकी बहुत सारी छुट्टियां हो गई हैं ना, तो अभी उसका मन नहीं करता, बहुत ज़्यादा रोने लग गया है वो जाने टाइम पे। अभी बीच में पहले ना पता है थोड़ा सा रोता था, बट उसके बाद उसका डेली का ऐसा रूटीन बन गया था ना, तो उसने रोना छोड़ दिया था। वो रोता नहीं था, आराम से चला जाता था। अभी मैं अपने घर गई और भी कुछ फेस्टिवल, दिवाली, भाई दूज ये सब चल रहा है ना, तो इसको काफ़ी सारी छुट्टियां मिल गई हैं। तो ये अब बहुत ज़्यादा रोने लग गया, बट इसको ज़बरदस्ती लेके जाते हैं ताकि इसको हैबिट रहे, क्योंकि इसका फिर एडमिशन कराना ही है। तो इतना ज़्यादा फिर उस टाइम पे इसको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो मैंने इसको कर दिया अभी रेडी। और कभी कभी मैं इसको कपड़े पहनाती हूँ ना, ये इतना रोता है बहुत ज़्यादा, तो इसके हाथ में कुछ ना कुछ पकड़ाना पड़ता है, नहीं तो ये आराम से बैठते नहीं हैं। और अभी ये हो गए रेडी। और इस टाइम पे 10 से 11 बजे के टाइम पे ये इसको दोबारा से सुला देते हैं, ताकि ये थोड़ी सी अपनी नींद है वो पूरी करे और सो जाता है। ये 10 बजे तो नहीं सोता, 11 बजे, 11:30 बजे सो जाता है। तो कभी 12, 12:30, 1 बजे तक ये सोता है। तो अभी भी मैं इसको दूध ही पिलाऊंगी। और इस टाइम पे मैंने शूट नहीं किया था, मम्मी इसको दूध पिला देती, दूध नहीं सॉरी बिस्किट खिला देती हैं, बनाना रखा होता है तो बनाना इसको खिला देती हैं। तो ये सारा काम मम्मी कर देती हैं। मैं इसको सुबह के टाइम पे मेरे पास किचन के घर के काम होते, तो इसलिए इतना टाइम मैं इस पर नहीं दे पाती। उसके बाद पूरा दिन मैं इसको क्या खिलाना होता है वो फिर मैं देख लेती हूँ। सो उसके बाद मैंने कपड़े धोए, बहुत सारे कपड़े हो गए थे क्योंकि आज पानी आया ना, तो फिर और काफ़ी टाइम हो गया था कपड़े धोते धोते भी। उसके बाद फिर अभी मैं जाऊंगी नीचे। तो इस टाइम पे वो सो रहा था, युवान सो रहा था, और वो उठ जाता है 12:30 या कभी 1 बजे भी उठता है, कभी वो मतलब 12 बजे ही उठ जाता है। तो मैं इसको ज़्यादा फोर्स नहीं करती सुलाने पे कि से अपने हाथ से दूध पी लेता है। और ये बहुत समझदार हो गया, अच्छा हो गया है। अब मुझे ना पता है पहले ना बाबा मुझे पकड़ने आ रहा था, तो फिर मैंने बोल दिया कि आप जल्दी से दूध फिनिश कर लो और फिर आपके अंदर ना बहुत सारी ताकत आ जाएगी, तो फिर मुझे बाबा पकड़ के नहीं ले जा पाएगा, फिर मुझे ना आप बचा लोगे ना। हाँ, ये देखो मेरा बेटा मुझे बचा लेगा, दूध पीता है ना, ये बॉडी बन जाती है ना। अभी देखना कितनी अच्छी बॉडी बनेगी। हाँ, पियो पियो, थोड़ा सा बचा है बस। अब देखना इसकी बॉडी इतनी, अभी दूध पिएगा ना इसकी बॉडी बन जाएगी, फिर ये सबको मार के भगा देगा। देखो दूध नहीं है, चाय है, चाय। हाँ ये चाय है, दूध नहीं है। आपने बोला इसको दूध, तो दूध बन जाएगा। अच्छा, मैं इसको दूध नहीं बोलूँगी, नहीं तो ये दूध बन जाएगा। चलो अब आप पी लो।
फिनिश करो, फिर आप अपनी बॉडी दिखाना। अब बॉडी तो दिखाओ, बॉडी दिखाओ। अब बाबा अब आगे दिखा मेरे बेटू को। अब ना वो उसके अंदर बहुत सारी ताकत आ गई ना, बॉडी बन गई ना। खा के दिखा, अब तो नहीं खा पाएगा। हाँ अब तो बेटू को नहीं खा पाएगा और मुझे भी नहीं खा पाएगा। वो तुझे बहुत मारेगा डंडे से, है ना बेटू? उसमें से निकला फाड़ के रखा था ना। एक दो दिन से ये थोड़ा सा आधा ग्लास ऐसे खुद से पी लेता है। वैसे तो ये आज इसने पूरा दूध खुद से ग्लास में पकड़ के पिया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है छोड़ना, क्योंकि अभी तक तो ऐसे ज़बरदस्ती पिलाती। तो मैंने ये चीज़ देखी है, जितना इससे प्यार से बोलो, काम करवाओ, उतना अच्छे से ये करता है। नहीं तो बहुत ज़िद्दी है लड़का, ज़िद्दी। आप कितने क्यूट लग रहे हो ये वाले कपड़े में ना, तुम बहुत क्यूट लगते हो। दिखाओ, दिखाना कितने क्यूट। हाँ दिखाना, स्माइल तो देखो। शर्मा गया मुन्ना। इसको फाड़ दो। ये फटी हुई तो है। मेरा पेट दर्द तो कब सही होगा। लो हाथ में लो ना। समर्थ अपनी मेहंदी दिखाओ, गाइस को दिखाओ अपनी मेहंदी। ऐसे दिखाओ, नहीं देखो, मैं दादू को दिखाता हूँ। दिखा दो ना, दिखाओ। मैं किसी को नहीं दिखाता अपनी मेहंदी। मैं किसी को नहीं दिखाता अपनी मेहंदी। ये लो, खा लो। उसके बाद मैंने अपने कपड़े चेंज कर दिए थे, युवान के भी कपड़े चेंज कर दिए थे, क्योंकि इसके तो हो ही जाते हैं कभी कभी 2-3। और समर्थ को अगर दूसरे कपड़े दिख जाएं तो वो भी पीछे पड़ जाता है, मुझे ये नहीं पहनना। अगर ज़रा सा भी गीला हो गया ना तो वो भी नहीं पहनना। उसके बाद मैं इसे खिला रही हूँ दाल चावल। तो मुझे कमेंट भी आया था कि आप अपने बेबी को क्या खिलाते हो। घर में जो भी बनता है, सब्जी बनती है, जैसे आलू की कोई सब्जी बनी, आलू गोभी, आलू बैंगन, तो उसमें से मैं आलू निकाल के इसको खिलाती हूँ। रोटी ये इतने अच्छे से नहीं खाता, सब्जी दाल ये सारी चीज़ें ये खाता है। और अगर इसको नहीं भी खिलाओ ना, तो कोई खा रहा है तो ये बहुत रोता है, उसको देख के उसको चाहिए ही चाहिए। तो उसको खिलाओ, खा लेता है। कढ़ी चावल, दाल चावल, ये सारी चीज़ें ये आराम से खाता है। तो अभी भी ये आराम से खा रहा था, काफ़ी सारे इसने खा लिए थे। इस टाइम पे मैं इसको दूध पिला रही थी, ये नहीं पी रहा था। इसको इंटरेस्ट है खाने में, कुछ बच्चों को होता है, कुछ बच्चों को नहीं होता। मेरा जो बड़ा बेटा है उसको स्टार्टिंग से ही खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो खाता ही नहीं था। उसको स्पेशली बना के बहुत कुछ खिलाया मेरी नंद ने, लेकिन वो खाता ही नहीं था, उसका ऐसे ही था। और युवान का है कि वो सारी चीज़ें खाता है शौक़ से। तो इसको कभी मैंने सेरेलैक्स खिला दिया, कभी दलिया बना दिया, कभी खिचड़ी बना दी, कभी ये दाल चावल ऐसा बनता है सबके लिए तो ये खा लेता। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, नॉर्मली नमक वगैरह होता है। चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके बाय।